सूरह क्या है? सूरह असहाब कहफ का वाक़या है, ठीक है, और सूरह ज़ुल्करनैन का वाक़या है, और खिज़र और मूसा का वाक़या है, दो बागों वाला वाक़या है। और फिर रीइटरेशन आपकी रुकू में कि शिर्क वाला कॉन्सेप्ट नहीं है इस्लाम में, मैं तुम ही जैसा बंदा हूँ। आखिरी आयत सुना रहा हूँ, सिवा इसके कि मेरे पे वही होती है, आना बशरुम मिस्लुकुम, कि तुम जैसा एक बशरुम है, सिवा इसके कि मेरे पे वही होती है। तो शिर्क ना कर लेना। आखिरी आयत का आखिरी लफ्ज है कि अल्लाह ताला जो अबादानियत जो है ना वो है असली बतानी। तो क्योंकि 10 आखिरी आयतों का भी हदीस में जिक्र है, तो इसका मतलब है कि दज्जाल की जो कहानी है वो खुदाई दावे के ऊपर ही है। और अगर खुदाई दावा ना भी हुआ तो शुरू में वो बेटे का दावा करेगा और एंड में खुदाई का दावा करेगा। शुरू की जो 10 आयतें हैं वो ईसाइयत के बेटे के दावे वाली आयतें हैं, और आखिरी जो 10 आयतें वो फिर अहले यहूद के उस दावे की आयतें हैं कि जिसमें वो इसको वो वाली एट्रीब्यूट्स देंगे जो अल्लाह ताला को दे सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद फरमाया कि दज्जाल के वक्त सूरह कहफ पढ़नी, तो वो ही सूरह कहफ यहूदियों ने जो पूछी थी उसको उसी तरीके से वहीं पे लिंक करें। ये वहां लिंक आएगा तो बहुत बेहतर तरीके से समझ आ जाएगी कि दज्जाल का ताल्लुक तो जो पहली 10 आयतों का ताल्लुक है वो तो ईसाइयों के साथ है। यहूदी तो अल्लाह का बेटा नहीं मानते। पहली 10 आयतें तो बेटा के बारे में सूरह कहफ की जो पहली 10 आयतें, मगर दज्जाल के साथ यहूदियत को अटैच कर देना इस्लामिक साइकोलॉजी के अंदर, ये कितनी बड़ी क्रिटिकल की है हमारे लिए कि ऐसा क्या करेगा। अब मैंने चूंकि बाइबल पढ़ी है और स्पेसिफिकली इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने तीनों वर्जन पढ़ लिए, तो बाइबल ये कहती है कि दज्जाल जो है वो एंटी क्राइस्ट कहते हैं, वो शुरू में थर्ड टेम्पल के अंदर अपना किंगडम क्रिएट कर देगा, यहां तक कि वो इस किस्म के काम करेगा कि सारे के सारे उसके ताबे होंगे टिल ही कमिट्स द वन सिन दैट इज नेवर अलाउड, और वो है इंसेस्ट। बाइबल ये कहती है कि तब तक हम उसको बादशाह मानेंगे जब तक उसने चर्च में इंसेस्ट का लॉ पास करवा देना। जैसे वो इंसेस्ट का लॉ पास करवाएगा, अहले जो नसारा हैं वो उस वक्त डिक्लेयर कर देंगे कि तू नहीं हो सकता, क्योंकि तूने बाइबल की फर्स्ट कमांडमेंट्स में से एक कमांडमेंट को तोड़ दिए। तू कैसे अल्लाह का बंदा है जिसने गुनाह कबीरा को लेजिस्लेशन में डाल दिया। सो तब तक वो डिक्लेयर नहीं होगा एंटी क्राइस्ट। What I'm trying to say is, और ये चौथा जो चैप्टर है बाघ वाला, ये दज्जाल के ऊपर कड़ी ज़र्ब है। सूरह कहफ में 2 बाघ का जो किस्सा है ना कि एक बंदा जो है उसके ऊपर बहुत वसीम बाघ है और दूसरे को तंज करता है कि तू नाअहल आदमी है, तुझे मैं एक बड़ी चीज हूँ, मुझे बड़ी चीजें मिली हैं। छोटा आदमी कहता है कि यार अल्लाह की देन है, तुझे कहाँ से मिल गई चीजें, जिसने अल्लाह ने जिसको दे दी। ये कॉन्सेप्ट रिस्क के कॉन्सेप्ट को बड़ा अच्छे तरीके से क्लियर करता है। दज्जाल ने रिस्क को एक एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज करके बड़े लोगों को पहचाना पसंद है। तो वो रिस्क ये वाला नहीं है कि उसको माल दौलत खाली दे दी, वो वाली पावर भी देनी है दज्जाल ने, क्योंकि हदीस बड़ी क्लियर है कि वो एक हाथ में जन्नत और एक हाथ में दोजख लेके फिर रहा होगा। आपने उसकी दोजख दो आग का दरिया और जन्नत, तो आग के दरिया में तुमने छलांग लगानी। तो सूरह कहफ छोटा बाघ है ना, वो ये निशानी है कि ये ना हो कि तुम देख लो कि वो बड़े बड़े बाघ दिखा रहे हैं। हाँ, टेक्निक की सेंस भी अल्लाह ही देते हैं। नहीं तो जितने लोग इस वक्त IQ अच्छा रखते हैं, सबको बिलियनर होना चाहिए। हमें ज्यादातर बिलियनर तो बिल्कुल भी IQ नहीं रखते। ऐसे से डिसीजन बिलियनर भी लेते हैं जो कि मैं भी लेके दिखाऊं तो सड़क पे आ जाऊंगा, मगर वो नहीं आते। तो ये चौथा उसका चैप्टर। बाकी तो सारे चैप्टर्स इंटरडिमेंशनल ही हैं। ये जो हमारे सामने विजिबल डिमेंशन में काम हो रहे हैं ना, इसको सारे कहा पे तोड़ा और लोग सिस्टर रह गए, और फिर ज़ुल्करनैन ने तोड़ा, ठीक है, और 3 दफा तोड़ा, और फिर खिज़र ने भी वही तोड़ा। मसीह ने पहले सुरूग बनाई, सुरूग कहाँ बनाई, डिमेंशन में सुरूग बना के निकली ना, पोर्टल बनाई। लिटरली लफ्ज़ है, बड़ा पता है, अल्लाह ने बताया इससे वो बेहतर हो क्या बनाए बताएंगे। पोर्टल खुली, मछली गई, वहां से वो भी एंटर हुआ, खिज़र मिले, खिज़र ने फिर क्या क्या कारनामे करके दिखाया। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी फैज़ इमरान। आई होप सब खैरियत से होंगे। हम ऑलरेडी सूरह कहफ को कवर कर चुके हैं। हमने एक कंप्लीट सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें सूरह कहफ को हमने पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट कवर किया था। पहले पार्ट में सारे सर बताते हैं कि सूरह कहफ कब और क्यों नाज़िल हुई, और देन उसके बाद जो भी सूरह कहफ में वाक़यात हमें देखने को मिलते हैं, रिजॉल्व करना है याजूज माजूज और इन सब चीज़ों का दज्जाल से क्या लिंक है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आई मस्ट रिकमेंड कि आपको वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपका एंड पे लिंक भी दे दूँगा। मैं आपको थोड़ा डेमो दे देता हूँ। सारे सर बताते हैं कि असहाब कहफ जिस गार में गए वो गार इटसेल्फ एक पोर्टल था। जब वो उस पोर्टल में गए तो उनके लिए टाइम स्ट्रेच हो गया। उसके बाद सर बताते हैं कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने जो दीवार बनाई थी, उन्होंने एक पोर्टल के आगे दीवार बनाई थी ताकि याजूज माजूज उस पोर्टल के आगे ना आ सकें।
اب وہ پورٹل بند ہو چکا ہوا ہے. اگر آپ پورٹل کا کنسیپٹ اور اس سے دجال کا کیا لنک ہے، یہ اگر آپ وہ سیریز دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت سے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے. اور مین تھنگ از دیٹ کہ جو میرے کنسیپٹ جس چیز نے کلیئر کی ہے کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی. وہ کیسے ہوگی؟ وہ ایک پورٹل ہوں گے، ایک جنت والا پورٹل ہوگا، ایک جہنم والا پورٹل ہوگا. تو ہمیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ اس کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم ہوگی. تو ہم نے اس کے جہنم والے پورٹل میں جانا ہے. تو اور جو بات اس ویڈیو میں سارے سر نے سمجھائی ہے، جو دجال ہوگا اللہ نے اس کو ایکسٹرا آرڈینری پاور دی ہوں گی. مطلب اس کے پاس مال کی فراست ہوگی، اس کے پاس رزق ہوگا. اگر آپ آج کل کے دور میں مٹیریلسٹک چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہو چکے ہیں، آپ نے اپنی خوشی، اپنا غم، اپنا سب کچھ مٹیریلسٹک چیزوں کو بنا لیا ہوا ہے، تو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ جب دجال آئے گا آپ اس سے بچ سکیں گے؟ آپ ابھی ان چھوٹے سے فتنوں سے نہیں بچ سکتے ہیں، ابھی آپ میوزک سے نہیں بچ رہے ہیں، حرام ریلیشن شپ سے نہیں بچ رہے ہیں. تو ہاؤ اٹس پاسبل کہ آپ دجال جو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اب تک جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب نے دجال کی وارننگ دی ہے. اور ہمیں پتہ دجال ہمارے ٹائم میں ہی آنا ہے.